श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सोमवार के उपाय के बारे में। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार को किसी भी समय कर सकते हैं। बहुत समय से आपकी कोई मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो रही, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, आपको कामयाबी नहीं मिल रही, कोई रोग जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा, आप काफ़ी समय से परेशान हैं। रोग बीमारी के कारण इलाज कराने के बाद भी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही। तीसरी समस्या धन संबंधी, यदि आपकी आर्थिक समस्या चल रही है, धन संबंधी समस्या है, आप गरीबी तंगी से जूझ रहे हैं, धन आने के रास्ते बंद हैं, आपका बिजनेस व्यापार सही नहीं चल रहा है, इसके लिए आप सोमवार शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, इस दिन यदि आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। चौथी सबसे बड़ी समस्या, यदि आपका कोई केस अदालत में चल रहा है, फैसला ही नहीं आ रहा, आपने कई उपाय कर लिए, आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आप पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए इस उपाय को अवश्य करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपका फैसला अवश्य आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस उपाय को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी, जिससे आपको एक एक बात समझ में आ जाए और आप उपाय को विधि पूर्वक करके उसका लाभ ले सकें। इस उपाय को यदि आप 11 दिसंबर सोमवार के दिन, मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, इस दिन करते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। वैसे तो आप किसी भी सोमवार को यह उपाय किसी भी समय कर सकते हैं, किंतु 11 दिसंबर सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। यदि आप मासिक शिवरात्रि सोमवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो महादेव की कृपा आपको अति शीघ्र ही प्राप्त होगी और आपकी जो भी कामना है, जो भी परेशानी है, वह अवश्य दूर होगी और आपकी कामना परिपूर्ण होगी। आपकी जो भी समस्या है उससे आपको अति शीघ्र छुटकारा मिल जाएगा। उपाय को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात ध्यान से सुने। भक्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 3 पत्ती वाली बेलपत्र लेना है। इस बेलपत्र की बीच वाली डंडी पर आपको पीले चंदन का लेप करना है। भक्तों, ध्यान रखना, बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पर कोई भी कटी फटी टूटी चीज़ समर्पित नहीं की जाती है। इसके बाद आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर 7 चावल के दाने रखने। ध्यान रखना, अक्षत भी खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कोई भी खंडित वस्तु स्वीकार नहीं करते, इसलिए चावल देखकर ही चढ़ाएं। अब ध्यान से सुनना, एक बेलपत्र और 7 चावल के दाने लेकर आपको पहुंचना है शिव मंदिर। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको नंदी महाराज के दर्शन होंगे। शिव जी के मंदिर पहुंचकर मुख्य द्वार पर, जहां मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, 7 चावल के दाने और एक बेलपत्र उसकी बीच वाली डंडी पर चंदन लगाकर सीधे हाथ पे रख लें। सीधे हाथ की तरफ से
नंदी के कान में आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर यह बेलपत्र और 7 चावल के दाने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। भक्तों, ध्यान रखना, आप जब मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो नंदी का सीधा हाथ और आपका भी सीधा हाथ एक तरफ होना चाहिए। जिस तरफ आपका सीधा हाथ है उसी तरफ नंदी का भी सीधा हाथ होना चाहिए। राइट हैंड की तरफ आपको जाना है और नंदी के कान में आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या है, उसे बोलते हुए अंदर जाना है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास जाकर आपके हाथ में जो बेलपत्र है और 7 चावल के दाने हैं उसे शिव जी पर समर्पित कर देना है। उसके बाद 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। चावल के दाने और बेलपत्र समर्पित करते समय आपको भगवान भोलेनाथ का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम, आपको जो भी मंत्र याद है अच्छी तरह से वह बोलना है। मंत्र बोलते हुए बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित करते समय ध्यान रखें, बेलपत्र की डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया इस उपाय को यदि आप पूर्ण श्रद्धा के साथ यदि 2 या 3 सोमवार भी कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपकी जो भी समस्या है वो अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अवश्य ही ठीक हो जाएगी। दूसरा उपाय, इस उपाय को भी आप मासिक शिवरात्रि सोमवार के दिन कर सकते हैं या फिर किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। किसी भी समय, सुबह या फिर शाम को, प्रदोष काल के समय, जब आपके पास समय हो आप इन दोनों उपायों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 धतूरा, 1 समीपत्र, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना। चावल का दाना टूटा नहीं होना चाहिए, बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इतना आपको विशेष ध्यान रखना है। इस सभी सामग्री को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो चिंता न करें, आप शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र उठाकर अपने जल से धोकर अपनी थाली में रख लें। भक्तों, ध्यान रखें, जब गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताते हैं जिसमें 2 या 3 या फिर 4 सामग्री, जितनी भी सामग्री बताते हैं उस सारी सामग्री को आपको एक साथ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है। सामग्री समर्पित करते समय आपको जो भी मंत्र याद है उस मंत्र का उच्चारण करना है। नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी मंत्र याद है आप उसका उच्चारण करते हुए सामग्री समर्पित करें। इस उपाय को करते समय 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र, 1 धतूरा, चारों सामग्री को एक साथ हाथ में पकड़कर त्रिपुरारी महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। भक्तों, यदि आप सच्चे मन पूर्ण श्रद्धा के साथ इस उपाय को करते हैं त्रिपुरारी महादेव का नाम लेकर, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी आपकी समस्या है उससे आपको अवश्य छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो में बताए गए 2 उपाय में से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं, किंतु ध्यान रखना यह उपाय आपको सोमवार के दिन ही करना है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके और हम सभी को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। यदि आप पशुपति व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।